हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल RSN मैथ्स। तो इस वीडियो लेक्चर में हम ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन के। तो देखते हैं वन बाय वन ऑब्जेक्टिव और इसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। और इसी तरह के पार्शियल डिफरेंशिएशन के पूरे जो कंसेप्ट है वो हर एक कंसेप्ट का एक एक वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया है। अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ ये वीडियो देखते जाओ ताकि ये जो कंसेप्ट है आपके वो भी क्लियर हो सके और ये जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है और थ्योरी एग्ज़ाम है दोनों के लिए भी आप प्रिपेयर हो सके। तो देखते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है इफ u इज इक्वल टू वाई क्यूब इंटू एक्स रेज टू एक्स देन डे बाई यू बाई डे बाई एक्स एट पॉइंट 1,1 इस x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 है। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होती है इन चार में से वो हमें देखना है। तो देखते हैं सॉल्यूशन। पहले गिवन फंक्शन एज इट इज़, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव के एग्जाम में आप क्या कर सकते हैं, कितना भी फास्ट सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन हम ये जो सॉल्यूशन है आपको पूरी तरह डिटेल में दे रहे हैं। अब ये जो फंक्शन u है इसका डिफरेंशिएशन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो y के जो टर्म है y के टर्म क्या होते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। तो इसी तरह इसका डेरिवेटिव हम ऐसे कर सकते हैं। तो ये आप डेरिवेटिव देख सकते हैं डेवा अपॉन डेवा एक्स ऑफ वाई क्यूब इंटू एक्स रेज टू एक्स, लेकिन वाई क्यूब तो कांस्टेंट है तो हमें डेवा अपॉन डेवा एक्स ऑफ एक्स रेज टू एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। और यहाँ एक ही वेरिएबल है एक्स रेज टू एक्स, तो हम दूसरा तरीके से ऐसा भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एक्स। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा टू फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एक्स। लेकिन ये जो आइडिया है हमने 12th स्टैंडर्ड में देखा है, उस इस तरह के फंक्शन रेज टू फंक्शन होता है तो किसी तरह इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्स रेज टू एक्स है इसे t मान रहे हैं और इसका लॉगरिथम ऑन बोथ साइड लेंगे तो ये t का लॉगरिथम log t हो जाएगा। और log ऑफ एक्स रेज टू एक्स हम कैसे लिख सकते हैं, x इंटू लॉग एक्स लिख सकते हैं। तो हम इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t लेने वाले हैं। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड जो है log t उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन t। इसका डेरिवेटिव जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन t इंटू टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। उसी तरह ये राइट हैंड साइड है x log x का डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें प्रोडक्ट यूज़ करना है। इसमें हम क्या करेंगे, x एज इट इज़ और log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स और log x एज इट इज़ और x का डेरिवेटिव यहाँ क्या हो जाएगा 1, लेकिन ये x इंटू 1 बाई एक्स 1 हो जाएगा और ये log x एज इट इज़ रहेगा। तो इसी तरह ये जो डेरिवेटिव है वो डेरिवेटिव हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो 1 बाई टी है वो 1 बाई टी क्या करने वाले हैं, हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो यही क्या हो जाएगा, पार्ट आप देख सकते हैं यहाँ टी के साथ टी का मल्टीप्लिकेशन पूरे राइट हैंड साइड के साथ हो जाएगा और यही डेरिवेटिव टी इंटू 1 प्लस लॉग एक्स हो जाएगा। फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, क्या सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, यहाँ टी की वैल्यू हमने क्या मानी है एक्स रेज टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा एक्स रेज टू एक्स। लेकिन ये जो t है वो t की वैल्यू भी क्या है एक्स रेज टू एक्स है। तो हमें क्या मिल जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स इंटू लॉग ऑफ इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स। तो ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो पार्शियल डेरिवेटिव क्या मिल जाएगा हमें, ये पार्शियल डेरिवेटिव मिल जाएगा वाई क्यूब तो कांस्टेंट है ही, तो वाई क्यूब के बाद ये जो डेरिवेटिव है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एक्स क्या कर सकते हैं हम, एक्स रेज टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स ऐसा लिख सकते हैं। ये पार्शियल डेरिवेटिव तो मिल गया है, ये जो पार्शियल डेरिवेटिव आपके सामने ये पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ मिल गया है। अब इसकी जो वैल्यू है 1,1 के लिए देखना है तो यहाँ x की वैल्यू जनरली क्या करना पड़ेगा, 1 पुट करनी है और y की वैल्यू भी हमें 1 पुट करनी है। तो ये x और y दोनों भी 1 पुट करेंगे
तो इस पार्ट में क्या होने वाला है, आप देख सकते हैं यहाँ ये जो डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव में क्या किया है हमने, x की वैल्यू 1, ये फंक्शन एज इट इज़ लिखा है, ये पार्शियल डेरिवेटिव और इसमें 1,1, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये जो डेरिवेटिव आने वाला है, डेरिवेटिव की वैल्यू एट 1,1 आने वाला है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी तरह सब जो ऑब्जेक्टिव है हम पूरी तरह डिटेल में देखने वाले हैं। इससे आपका पूरा जो टॉपिक है, पूरा टॉपिक का रिवीजन भी हो जाएगा और किसी तरह के ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं और उसका सॉल्यूशन हमें किसी तरह फाइंड आउट करना है वो भी आप देख सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है। यहाँ नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, इफ u इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर बाय वाई देन फाइंड एक्स डे बाई यू बाई डे बाई एक्स प्लस वाई इंटू डे बाई यू बाई डे बाई वाई। तो हमें क्या करना है, यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड आउट करना है। उसके बाद x का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ y का मल्टीप्लिकेशन डे बाई यू बाई डे बाई वाई के साथ और एडिशन करने के बाद ये जो है वो सिंप्लीफिकेशन होने वाला है। तो पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जो गिवन फंक्शन है वो गिवन फंक्शन लॉगरिथम का रूल यूज़ करके कैसे लिख सकते हैं ये आपके सामने है। ये जो गिवन फंक्शन u है वो गिवन फंक्शन हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस लॉग वाई, लेकिन लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर हम 2 log x माइनस लॉग वाई ऐसे लिख सकते हैं। तो ये डेरिवेटिव निकालने के लिए इजी हो जाएगा। तो हम डिफरेंशिएशन लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये डे बाई यू बाई डे बाई एक्स जो हो जाएगा तो उसका डिफरेंशिएशन आप देख सकते हैं, डे बाई यू बाई डे बाई एक्स मीन्स डे बाई अपॉन डे बाई एक्स ऑफ ये जो u फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 2 कांस्टेंट है, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, log y यहाँ कांस्टेंट रहेगा तो फाइनल डेरिवेटिव यहाँ क्या मिल जाएगा, 2 अपॉन x मिल जाएगा। उसी तरह डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो इसी तरह जो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y है, आप इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा, -1 अपॉन y हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम है इसलिए आप कितना भी फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो ये x इंटू डे बाई यू बाई डे बाई एक्स प्लस वाई इंटू डे बाई यू अपॉन डे बाई वाई, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू डे बाई यू बाई डे बाई एक्स की वैल्यू y और डे बाई यू बाई डे बाई वाई की वैल्यू, और ये सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अब ये दूसरा तरीका है ये सॉल्व करने का, मैं सिर्फ आपको हिंट देता हूँ, ये यूलर्स थ्योरम का यूज़ करके भी सॉल्व हो सकता है, इसका करोलरी यूज़ करके, और ये करोलरी यूज़ करके भी इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो ये जो है इसी तरह के एग्जाम्पल, कई एग्जाम्पल जो है हम डिफरेंट आइडिया यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं क्या है, इफ u इज इक्वल टू क्या है, u इज इक्वल टू एक्स इंटू टेन स्क्वायर थीटा एंड v इज इक्वल टू रूट ऑफ x इंटू सेक ऑफ थीटा, देन बाय इलिमिनेटिंग हमें क्या इलिमिनेट करना है, थीटा इलिमिनेट करना है और फंक्शन u, v और x में क्या होता है वो हमें दिखाना है। तो देखते हैं क्या इसके लिए हमें करना पड़ेगा। अब आप थीटा की टर्म देख सकते हैं, हमें थीटा इलिमिनेट करना है और थीटा की टर्म यहाँ टेन स्क्वायर थीटा है और यहाँ सेक स्क्वायर थीटा है। अब ये थीटा इलिमिनेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके रिलेटेड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी हमारे मन में होनी चाहिए जो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा फास्ट ले रहे हैं, शायद आपको ये सब कुछ समझ में भी आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो गिवन फंक्शन u है वो गिवन फंक्शन u और अदर फंक्शन जो है p ऐसा है। या थीटा इलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो 2 है उसका स्क्वायर करेंगे और उसके बाद इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आपका ये जो सिचुएशन है वो सिचुएशन कैसे दिखेगा और सॉल्यूशन क्या आ जाएगा आप ही देख सकते हैं।
क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो tan स्क्वायर थीटा और यह sec स्क्वायर थीटा तैयार करना है और उसके बाद sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर जो है वो 1 हो जाता है और उसका सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये जो थीटा है वो थीटा क्या हो सकता है, एलिमिनेट हो सकता है। तो इसी तरह आप जो सॉल्यूशन है आपके सामने देख सकते हैं। मैंने क्या किया है, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है उसका स्क्वायर किया है और उसके बाद ये जो फर्स्ट फंक्शन है वो सब्ट्रैक्ट किया है। तो लेफ्ट हैंड साइड में बी स्क्वायर माइनस यू इज इक्वल टू यहाँ इसी तरह हो जाएगा, x कॉमन आने के बाद ये हो जाएगा, लेकिन सेक्स स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। उसी तरह ये जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल भी डेरिवेटिव के रिलेटेड ही है, पार्शियल डेरिवेटिव के रिलेटेड। आप देख सकते हैं u इज इक्वल टू आर साइन थीटा, v इज इक्वल टू आर कॉस थीटा है। तो हमें ये पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इन 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो गिवन फंक्शन है वो गिवन फंक्शन ले सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव है। मैं आपके लिए सॉल्यूशन डिटेल में दे रहा हूँ, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव का एग्ज़ाम होगा तो ये एकदम डिटेल में लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 एज इट इज़ लिखा है, लेकिन ये डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए यहाँ कौन से वेरिएबल आपको दिख रहे हैं, u, p और r। तो यहाँ हम क्या करेंगे, थीटा को एलिमिनेट करेंगे। तो थीटा को एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास पहला कंसेप्ट क्या होना चाहिए, थीटा के रिलेटेड जो फंक्शन है उसकी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी देखनी है कि जो वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है। तो हम इसके लिए क्या करने वाले हैं, स्क्वेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एंड देन एडिंग। तो हम स्क्वेयरिंग और एडिंग बहुत इजी कंसेप्ट है। तो स्क्वेयरिंग और एडिशन आपके सामने हो रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है u का स्क्वायर u स्क्वायर हो जाएगा और राइट हैंड साइड का स्क्वायर r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह a v स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर का स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, राइट हैंड साइड का एडिशन और उसके बाद r स्क्वायर कॉमन लेने के बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और ये जो कंसेप्ट आपको मिलेगा वो कंसेप्ट कौन सा मिलेगा, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर मिलेगा। और इसका इस फंक्शन में क्या है, 3 ही वेरिएबल है, u, v और r। अब इन तीनों का यूज़ करके हमें क्या करना है, ये जो गिवन पार्शियल डेरिवेटिव है वो गिवन पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। लेकिन वो डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू v करना है, लेकिन उस वक्त का क्या करना है, हमें r को कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो देखते हैं क्या है इसके रिलेटेड पार्शियल डेरिवेटिव। तो आप देख सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव जो है u स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू p क्या हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं u स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू p है, तो 2u इंटू डेवा यू बाई डेवा v हो जाएगा। और राइट हैंड साइड का लेंगे तो यहाँ r स्क्वायर कॉन्स्टेंट रहेगा, उसका डेरिवेटिव 0 और माइनस v स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस 2v। और ये सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, ये जो डेवा यू अपॉन डेवा v है उसकी जो वैल्यू है ये इसी तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन जो है माइनस v अपॉन यू है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। इसी तरह एकदम सिंपल तरीके से आप ये ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं तो एक तो लाइक बनता ही है इसके लिए। अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो नेक्स्ट एग्जाम्पल सिमिलर पैटर्न का ही है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल में पहले क्वेश्चन देते हैं। अब u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू -1/2 है। तो ये डेवा यू बाई डेवा एक्स मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है और फिर उसके बाद उसका स्क्वायर करना है। तो गिवन फंक्शन एज इट इज़ लिखा है, लेकिन आपके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए इतना डिटेल में सॉल्यूशन लिखना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये जो सॉल्यूशन है बहुत डिटेल में हम दे रहे हैं। इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स वाई जेड ब्रैकेट रेज टू एन का आइडिया है वो यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन आप जो पार्शियल डेरिवेटिव के इम्पोर्टेंट फॉर्मूले देखना चाहते हैं
तो मेरा पार्शियल डिफरेंशिएशन का जो सेकंड लेक्चर है वो भी आप देख सकते हैं। उस सेकंड लेक्चर में हमने सब पार्शियल डेरिवेटिव के जो फार्मूले हैं वो फार्मूले बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। तो प्लीज़ ये जो पार्शियल डिफरेंशिएशन का सेकंड वीडियो है वो आप देख के ये जो फार्मूले हैं वो फार्मूले कवर कर सकते हैं। तो इसका डेरिवेटिव जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज़ टू -1/2 क्या हो जाएगा, -1/2 आगे आ जाएगा, और ये जो फंक्शन है उसकी पावर और -1 हो जाएगी। तो -1/2 -1 क्या हो जाएगा, -3/2। लेकिन उसके बाद हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखना है। लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्योंकि वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होने वाला है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली 0 होने वाला है। तो इसी तरह ये जो डे बाई यू है, डे बाई यू बाय डे बाई एक्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए क्वेश्चन सिर्फ डे बाई यू बाय डे बाई एक्स नहीं है, उसका स्क्वायर है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड का स्क्वायर करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, ये आपके सामने है, और इसका सॉल्यूशन जो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा वो भी आप देख सकते हैं। तो हम स्क्वेयरिंग करेंगे, तो स्क्वेयरिंग करने के बाद ये जो पार्ट है, यहाँ को जो पार्ट है उसका स्क्वायर करना है। लेकिन लॉज ऑफ इंडाइसिस में क्या हो जाएगा, a रेज़ टू m ब्रैकेट रेज़ टू n इज इक्वल टू a रेज़ टू m इंटू n हो जाएगा। तो इंडेक्स की यहाँ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 को 2 कैंसिल भी हो सकता है, नहीं तो हमने क्या किया है, 3 और 2 का मल्टीप्लिकेशन 6 किया है, और ये -1/2 एज इट इज़ रखा है, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है एक्स वाई जेड में नहीं है, यहाँ क्या है, यू का कंसेप्ट भी है, तो हमें यू का कंसेप्ट भी तैयार करना पड़ेगा। तो ये ब्रैकेट में क्या कर रहे हैं हम, ये जो 3 है, 3 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करके 6 ले रहे हैं, और ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज़ टू -1/2 क्या होता है, यू होता है। इसी तरह हम ये क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर और ये जो ब्रैकेट की वैल्यू है वो ब्रैकेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू हो जाएगी, और उसकी पावर 6 है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसी तरह हम बहुत सिंपल तरीके से वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। आप देख सकते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन के जो वीडियो है 8 से 10 वीडियो हमने आपके लिए बनाए हैं। तो प्लीज़ ये जो वीडियो है वो आप अच्छी तरह देखो, ताकि आपका जो एक कंसेप्ट है पार्शियल डिफरेंशिएशन का वो अच्छी तरह डेवलप हो सकता है वो वीडियो देखने के बाद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 6, डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन, वो डिग्री सिर्फ फाइंड आउट करने के लिए ये फंक्शन है। तो देखते हैं इसकी डिग्री क्या हो जाएगी। अब ये गिवन फंक्शन लिखा है हमने एज इट इज़, आपको लिखने की ऑब्जेक्टिव में ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इसकी डिग्री फाइंड आउट करने के लिए मैंने 3rd या 4th वीडियो शायद है, इसमें ये जो डिग्री फाइंड आउट करने का 3 तरीके, अलग अलग तरीके आपको बताया है। तो प्लीज़ ये जो मेरे वीडियो है पार्शियल डिफरेंशिएशन के वो देखो, और आपको ये जो कंसेप्ट है एक्चुअल डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं वो कंसेप्ट भी आपके क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं टू फाइंड डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन हमें क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू टी एक्स, वाई इज इक्वल टू टी वाई इन इक्वेशन 1। तो यहाँ एक ये पुट करेंगे, तो स्मॉल x की वैल्यू t इंटू कैपिटल X है, इसी तरह हो जाएगी, और लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज़ करेंगे, और फिर t के टर्म कॉमन निकालेंगे, तो ये इसी तरह हो सकता है। और हमें क्या करना है, t के टर्म कंबाइन करने हैं, तो t रेज़ टू 1/2 इंटू टी रेज़ टू -1/3, ये क्या हो जाएगा, t रेज़ टू 1/6। तो ये जो t की पावर होती है वो t की पावर ही उस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री होती है। तो आप देख सकते हैं t की जो पावर है वो t की पावर क्या है, 1/6 है। तो ये जो गिवन फंक्शन है वो होमोजीनियस है, और उसकी डिग्री जो है वो डिग्री क्या है, n इज इक्वल टू 1/6। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो सही ऑप्शन क्या है, यहाँ 1/6 है। तो ये सॉल्व करने के लिए हमें लॉज ऑफ इंडाइसेस के कंसेप्ट जो है वो कंसेप्ट ही सब यह चाहिए, तो ही हम क्या कर सकते हैं,
ये बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो है 7th एग्जांपल, वो फिर यूलर्स थ्योरम के रिलेटेड है। वो फिर हम क्या करेंगे, इसका जो आइडिया है थोड़ा सा डिटेल में ही देंगे, लेकिन आपको शायद ये बहुत इजी लगेगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारा जो सॉल्यूशन है आपके सामने ही इसका दे रहे हैं। तो हमें ये फाइंड आउट करना है साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स माइनस 3y, ये फंक्शन है और इसकी वैल्यू ये फाइंड आउट करना है। तो यूलर फर्स्ट ऑर्डर जो थ्योरम है उसका लेफ्ट हैंड साइड है। तो देखते हैं क्या है इसका सॉल्यूशन। पहले हमें डिग्री फाइंड आउट करना पड़ेगा। डिग्री फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो सब्स्टिट्यूशन है x की tx, y की ty इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और सब कुछ सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा t की फंक्शन जो है, t के फंक्शन अंदर ही कैंसिल हो रहा है, लेकिन हमें t के जो टर्म है वो t के टर्म इक्वल टू के नज़दीक चाहिए, लेकिन t की टर्म ही नहीं है। लेकिन t की टर्म हम कैसे लिख सकते हैं, t⁻0 ऐसे लिख सकते हैं। तो जो पावर है वही पावर क्या हो जाएगा, उस होमोजेनियस फंक्शन की डिग्री हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन की जो डिग्री है वो डिग्री क्या हो जाएगी, n = 0 हो जाएगी। और ये होमोजेनियस फंक्शन है और इसकी डिग्री 0 है। तो ये जो यूलर्स थ्योरम है, यूलर्स थ्योरम का यूज़ करके इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है आप ही देख सकते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन है इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, 0 आएगा। ये यूलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, n की वैल्यू 0 है, तो n की वैल्यू 0 पुट करने के बाद ये जो सॉल्यूशन आएगा, ये सॉल्यूशन 0 आएगा। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 8, ये फिर होमोजेनियस फंक्शन के रिलेटेड ही है। शायद आप ये जो होमोजेनियस फंक्शन है उसकी डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आइडिया तो आपको आया ही होगा। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डायरेक्ट कंसेप्ट फटाफट इसकी डिग्री लेते हैं। अब ये जो फाइंड आउट करना है सेकंड ऑर्डर यूलर्स थ्योरम के लिए, फिर हम क्या करेंगे, इसकी डिग्री देखेंगे, लेकिन tx पुट करेंगे, x की जगह y की जगह t पुट करेंगे। तो यहाँ जनरली न्यूमरेटर में t² आएगा, डिनोमिनेटर में t आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, t की वैल्यू रह सकती है और हमें ये डिग्री है, डिग्री फाइंड आउट करने में दिक्कत हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट है आपके सामने, इसका थोड़ा थोड़ा सा जो चेंजेस है वो चेंजेस कर रहे हैं। इसमें चेंजेस क्या होने वाले हैं वो भी आप देख सकते हैं। ये जो 1/2 है, इनमें से सिर्फ डिनोमिनेटर का 2 है, वो यहाँ से जाके लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये इसी तरह 2u = हो जाएगा। लेकिन फिर हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, तो ये दोनों साइड को हम एक्सपोनेंशियल अप्लाई करेंगे। तो दोनों साइड को एक्सपोनेंशियल अप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा, e⁻2u हो जाएगा। और ये जो राइट हैंड साइड का पार्ट है वो राइट हैंड साइड का पार्ट क्या हो जाएगा, e⁻log ऑफ x² + y² अपॉन ये जो पार्ट है वो बन जाएगा। फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये e⁻log थीटा क्या होता है, थीटा ही होता है। तो ये जो क्या हो जाएगा, e को log कैंसिल हो जाएगा और e⁻2u की वैल्यू जो है वो इसी तरह मिल जाएगी। तो ये जो अलजेब्रिक फंक्शन है उसकी हम क्या कर सकते हैं, डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अलजेब्रिक फंक्शन नहीं है, तो अलजेब्रिक फंक्शन बनाने के लिए कुछ तो राइट हैंड साइड का पार्ट हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहे हैं और तब तक शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड अलजेब्रिक करना है तब तक। अब एक बार ये अलजेब्रिक फंक्शन हो जाता है तो उसकी डिग्री हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये डिग्री फाइंड आउट करने का नेक्स्ट तरीका है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा। तो इसके लिए एक तो लाइक बनता ही है, मैंने 3 डिफरेंट अलग अलग जो पार्ट है डिग्री फाइंड आउट करने के आपके सामने जो मैंने वीडियो बनाए हैं, इसमें आपको तीनों तरीके देखने को मिल रहे हैं। ये सेकंड तरीका है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, x² कॉमन ले रहे हैं। तो ये इसी तरह हो जाएगा, डिनोमिनेटर में से x ले रहे हैं और ये x लेने के बाद x² और यहाँ x का एक x कट जाएगा
x रहेगा। तो ये पार्ट और ये डिनोमिनेटर का ब्रैकेट के पार्ट हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये हर एक क्या है फंक्शन ऑफ y बाई एक्स न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी है। तो ये हम क्या कर सकते हैं x इंटू एफ ऑफ वाई बाई एक्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस जो पार्ट है इसकी डिग्री 0 है, लेकिन इसके मल्टीपल में जो है x⁻1 है, तो x⁻1 की डिग्री क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो ये जो फंक्शन है ये क्या हो जाएगा e⁻2u फंक्शन है, उसे हम थोड़ी देर तक एफ ऑफ यू मान रहे हैं, उसकी डिग्री हमें क्या मिल रहे हैं n=1 मिल रही है। तो हम ये डायरेक्ट होमोजीनियस नहीं था, लेकिन ये जो फंक्शन का कुछ पार्ट है राइट से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर किया है, उसके बाद ही ये फंक्शन होमोजीनियस बना है। तो हम करोलरी ऑफ यूलर्स थ्योरम यूज़ करेंगे। तो देखते हैं क्या है करोलरी ऑफ यूलर्स थ्योरम। इसमें सेकंड ऑर्डर के लिए करोलरी ऑफ यूलर्स थ्योरम जो है वो क्या है x² इंटू डेवा 2u अपॉन x² इंटू डेवा 2u अपॉन डेवा x² प्लस 2xy डेवा 2u अपॉन डेवा x डेवा y प्लस ये पार्ट जो है वो g ऑफ u इंटू g' u माइनस 1 है, लेकिन g ऑफ u की वैल्यू जो है n इंटू एफ ऑफ यू अपॉन f' ऑफ u है। लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो g ऑफ u है आपके सामने फटाफट फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि n की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है। वो n की जो वैल्यू है आप देख सकते हैं यहाँ n की वैल्यू क्या है 1 है, और ये जो फंक्शन ऑफ u है फंक्शन ऑफ u की वैल्यू क्या है e⁻2u है। तो यहाँ न्यूमरेटर में e⁻2u हो जाएगा और उसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में है, तो e⁻2u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 इंटू e⁻2u। अब ये सिंप्लीफाई करने के बाद e⁻2u और e⁻2u कैंसिल हो जाएगा, और इसी तरह ये जो पार्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये जो होमोजीनियस फंक्शन है, इस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री हमें क्या मिली है 1/2 मिली। अब एक बार ये जो होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री ये होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री तो ऑलरेडी हमने फाइंड आउट की है। तो ये हमने फाइंड आउट जो किया है वो g ऑफ u किया है, लेकिन g ऑफ u की वैल्यू क्या मिली है हमें 1/2 मिली है, लेकिन हमें यहाँ g' भी फाइंड आउट करना है। तो 1/2 का जो डेरिवेटिव वो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो ये जो पार्ट है ये पार्ट क्या बन जाता है आप ही देख सकते हैं, यहाँ g ऑफ u की वैल्यू है वो क्या करेंगे हम 1/2 लेंगे, g' की जो वैल्यू है वो क्या करने वाले हैं 0 लेने वाले हैं, और ये सब सिंप्लीफाई करने के बाद 1/2 इंटू ये -1 हो जाएगा। तो ये सिंप्लीफिकेशन क्या बनेगा -1/2। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इसी तरह हम एकदम सिंपल तरीके से आपको ये ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन दे रहे हैं, और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी हम देखने वाले हैं, उसका सॉल्यूशन भी वीडियो थ्रू देखने वाले हैं। ये जो थ्योरी कंसेप्ट है वो भी हम वीडियो थ्रू देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो कंपोजिट फंक्शन के रिलेटेड है। वो कंपोजिट फंक्शन के रिलेटेड भी हमने 3-4 वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किए हैं, तो आप देख सकते हैं। वो जो वीडियो है बहुत इजी तरीके से आपके सामने पेश किया है, आपको इसी तरह के एग्जाम्पल जो है बहुत इजीली सॉल्व हो सकते हैं वो वीडियो देखने के बाद। तो देखते हैं ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो पार्शियल डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करना है। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ तो सब्स्टिट्यूशन पुट करना है। वो सब्स्टिट्यूशन क्या करने वाले हैं आप ही देख सकते हैं। ये जो गिवन फंक्शन है, गिवन फंक्शन में हम क्या करेंगे थोड़ा सब्स्टिट्यूशन यूज़ करने वाले हैं। ये x माइनस वाई है उसे p मानेंगे, दूसरा है जो y माइनस जेड है उसे q मान रहे हैं, और तीसरा पार्ट z माइनस एक्स है उसके लिए r मान रहे हैं। तो ये जो u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ a पार्ट था, तो ये पहले पार्ट के लिए p q और r पुट करने के बाद u इज फंक्शन ऑफ p q r बन गया, लेकिन p इज फंक्शन ऑफ x y z भी बोल सकते हैं। q इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x y z और r इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x y z। तो हम ये कह सकते हैं u इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ x y z। तो कंपोजिट फंक्शन के लिए इसका जो डेरिवेटिव है इसका डेरिवेटिव हो जाएगा
अब आपको ये फार्मूला जो है वो फार्मूला हमने क्या किया है, ये जो वीडियो लेक्चर बनाए हैं इसमें ये फार्मूला जो है वो कैसे आता है बहुत डिटेल में दिया है। तो प्लीज़ वीडियो देखो ताकि आपका ये जो कंसेप्ट है बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो सकता है। उसके बाद हमें क्या करना है, ए पी क्यू और आर की जो वैल्यू है वो पी क्यू आर जो है, ये पी की वैल्यू आप देख सकते हैं, क्यू की वैल्यू और आर की वैल्यू हम क्या पुट कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू और आर की वैल्यू पुट करेंगे। तो यही जो पार्ट है यही पार्ट क्या हो जाएगा, ये पी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू और आर की वैल्यू। लेकिन ये जो पार्ट है उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, इसका डेरिवेटिव 0 होने वाला है और इस पार्ट का डेरिवेटिव 0 नहीं, तो ये -1 हो जाएगा। और सिंप्लीफाई करने के बाद डेवा यू बाई डेवा एक्स हमें डेवा यू बाई डेवा पी माइनस डेवा यू बाई डेवा आर हो जाएगा। उसी तरह ये जो नेक्स्ट डेरिवेटिव है डेवा यू अपॉन डेवा वाई भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हम थोड़ा सा ये जो डेरिवेटिव है डायरेक्ट दे रहे हैं, लेकिन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा ये डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट किया है। ये डेवा यू अपॉन डेवा वाई ये क्या होता है, डेवा यू बाई डेवा पी बाई डेवा वाई प्लस डेवा यू बाई डेवा क्यू बाई डेवा वाई, डेवा यू बाई डेवा आर बाई डेवा वाई इसी तरह हो सकता है। फिर हमने पी क्यू आर के वैल्यू यहाँ पुट किए हैं, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो -1, ये विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो +1, विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो ये 0 हो जाएगा और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये पार्ट आ जाएगा। उसी तरह ये जो लास्ट डेरिवेटिव है डेवा यू बाई डेवा जेड हम फाइंड आउट करेंगे, तो इसी तरह आइडिया यूज करेंगे। तो ये जो डेरिवेटिव है ये क्या हो जाएगा, डेवा यू बाई डेवा जेड इसी तरह बन जाएगा। अब हमें ये जो तीनों पार्शियल डेरिवेटिव है इसकी क्या करनी है, सम करनी है। तो सम करने के बाद ये क्या हो जाता है आप ही देख सकते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया है, ये जो तीनों डेरिवेटिव है, तीनों डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव डेवा यू बाई डेवा एक्स ये है, ये पार्ट जो है डेवा यू बाई डेवा वाई है और ये जो पार्ट है डेवा यू बाई डेवा जेड है। लेकिन ये एडिशन करने के बाद ये जो पार्ट है दोनों प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों पार्ट कैंसिल हो जाएंगे। तो तीनों डेरिवेटिव का सम जो है वो तीनों डेरिवेटिव का सम क्या हो जाता है, 0 होता है। तो इसी तरह ये जो है पार्ट हमें मिल जाएगा। और ये जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है वो भी लास्ट ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और सेम कंसेप्ट यहाँ यूज़ की है। तो एग्जांपल नंबर 10 देखते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी देखते हैं। तो ये जो एग्जांपल नंबर 10 है इसमें से हमें फाइंड आउट करना है, एक क्वेश्चन है और ये जो पार्ट है ये पार्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। पहले गिवन फंक्शन लिखा है एज इट इज, फिर ये जो पहला टपल है उसे हम p मानेंगे, सेकंड टपल को q और ये थर्ड टपल है उसे हम r मानेंगे। तो इस हिसाब से ये जो हो जाएगा u इज फंक्शन ऑफ पी क्यू आर और पी क्यू आर इज फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड। तो हम ऐसा कह सकते हैं u इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। तो कंपोजिट फंक्शन का जो डेरिवेटिव का आइडिया है वो आइडिया क्या करना पड़ेगा, यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव का अप्लाई करेंगे आइडिया, तो ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x कंपोजिट फंक्शन में क्या हो जाएगा, इसी तरह हो जाएगा। हमने आपके लिए 3-4 वीडियो कंपोजिट फंक्शन पे ही बनाए हैं, वो छोटे छोटे वीडियो है, आप 15-20 मिनट में वो कंसेप्ट जो है इसके रिलेटेड क्लियर कर सकते हैं और एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करना है वो भी आप देख सकते हैं। तो ये जो डेरिवेटिव है हम क्या करेंगे, p की वैल्यू जो है यहाँ 2x - 3y, q की वैल्यू, r की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और ये सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमें ये जो डेरिवेटिव है p q r की वैल्यू पुट की है उस वक्त फिर ये डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डेवा यू बाई डेवा एक्स क्या मिल जाएगा, ये 2 टाइम्स डेवा यू बाई डेवा p माइनस डेवा यू बाई डेवा r हो जाएगा। उसी तरह ये जो डेवा यू बाई डेवा y है वो डेवा यू बाई डेवा y आपको क्या मिल सकता है, वो 3 टाइम्स इसी तरह मिल सकता है। और ये जो लास्ट पार्ट है
तो डे बाई यू बाई जेड, उसी के लिए क्या हो जाएगा, डे बाई यू बाई जेड जो है तो हम 4 टाइम्स इसी तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक बार ये तीनों पार्ट फाइंड आउट हुए हैं तो उसके बाद ये जो हमें फाइंड आउट करना है पार्ट वो फाइंड आउट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपको इसका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन क्या मिलेगा। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, ये 1/2 इंटू डे बाई यू बाई एक्स की वैल्यू ये आपके सामने दिख रही है, 1/3 इंटू डे बाई यू अपॉन डे बाई वाई की वैल्यू ये है, और ये जो 1/4 है या 1/4 के बाद डे बाई यू बाई जेड ये हो जाएगा। फिर ये दोनों कट जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, 4 और 1/4 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह आपको ये पार्ट जो है डेरिवेटिव का पार्ट मिल जाएगा, लेकिन फिर ये दोनों कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल होने के बाद 0 ही सॉल्यूशन उसके लिए हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, ये ऑप्शन है। तो ये जो प्लीज़ वीडियो जो है लाइक करना है, फ्रेंड के साथ शेयर करो, और बहुत सारे वीडियो है हर इंजीनियरिंग के हर एक टॉपिक पे जो है हमने वीडियो बनाए हैं। तो ये जो वीडियो है देखो और आपके कंसेप्ट क्लियर करो, और ये जो हमारा चैनल है वो सब्सक्राइब करो। थैंक यू।